यदि संत रतिदास जी ना होते तो क्या होता? क्या हम बाबा गुरु घासीदास जी की कथा को डिटेल में जान पाते? आज हम जो चौका सुनते हैं, ग्रंथ सुनते हैं, बाबा जी का वर्णन सुनते हैं, जगह जगह उनके नाम का शोर होता है, ये संत रतिदास जी की कथा के कारण। जी हाँ दोस्तों, बाबा गुरु घासीदास जी मेरे संत ना भटके करके एक सतनाम ग्रंथ लिख पाए थे। चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं और संत रतिदास जी कौन थे इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ये कथा स्वयं संत रतिदास जी के वंशजों द्वारा ली गई है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने भाई को सपोर्ट करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात उन दिनों की है जब बाबा गुरु घासीदास जी सतनाम को जन जन तक पहुंचाने और एक संत की तलाश में घर से निकलते हैं। तो वर्तमान में भी जो प्लेसेस हैं जो जाने जाते हैं उनके नाम से मैं उनके हिसाब से डील करता हूँ। तो बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म गिरवतपुरी नामक गांव में हुआ था, ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद से वो भंडार में जाकर के निवास करने लगे, जिसके पश्चात वो संत की तलाश में निकलते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी संत ढूंढते ढूंढते भंडार से रायपुर जा पहुँचे, रायपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से तखतपुर आ गए और तखतपुर आने के बाद मुंगेली पहुंच गए। संतों द्वारा बताया जाता है बाबा गुरु घासीदास जी मुंगेली पहुंचे, उस दिन शुक्रवार का दिन था। उस दिन मुंगेली में बाजार हुआ था, बाजार भराया था। तो नाना प्रकार के जो लोग अपने मेवा, मिष्ठान, कदली फल इत्यादि का दुकान लगाए थे एक हिसाब से। तो बाबा गुरु घासीदास जी क्या चीज़ सामान का सौदा लगाते हैं। तो बाबा गुरु घासीदास जी नाम लेकर आए थे, सतनाम का ज्ञान लेकर आए थे संत की तलाश में। तो उसी समय एक गाना बजता है चौका में, उसके माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। यही कायागढ़ में लागे है बाजार, समझ के ले हो सौदा लाहो। चौका के माध्यम से आपको सुनने का मिलता है। मुंगेली से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर के अंतराल में एक गीतपुरी नामक गांव है। बाबा गुरु घासीदास जी संत की तलाश में वहां जा पहुंचे और वहां एक पेड़ के वृक्ष के छांव में बैठ जाते हैं और सतनाम का ध्यान लगाते हैं। वहीं से कई लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन सभी लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन जो संत रतिदास हैं, जो कि गीतपुरी के निवासी हैं मतलब थे, वो आकर के बाबा गुरु घासीदास जी के डंडा शरण पाँव पड़ते हैं। डंडा शरण अर्थात सीधा पेट के बल लेट करके। तो बाबा गुरु घासीदास जी मन में सोचते हैं कि यही मेरा संत हो सकता है। जो व्यक्ति इतना श्रद्धालु हो सकता है तो सोचो उसके परिवार में उनके माता पिता और कितने श्रद्धालु हो सकते हैं। तब संत रतिदास जी से बाबा जी का परिचय हुआ। तब संत रतिदास जी कहते हैं कि गुरु जी आप चलिए मेरे घर पे, और आप मेरे घर पे आएंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। तो बाबा गुरु घासीदास जी और संत रतिदास जी दोनों चल दिए। संत रतिदास जी और बाबा गुरु घासीदास जी दोनों संत रतिदास जी के घर पहुंचते हैं। उनके बाद से उनकी माता उनकी गुरु घासीदास जी का पैर पखाड़ते हैं और चरण धोवा करके चरणामृत लेते हैं। तो बाबा गुरु घासीदास जी मन में सोचते हैं जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही निकला। संत रतिदास जी इतने श्रद्धालु हैं तो देखो मैंने सोचा था उनके माता पिता कितने श्रद्धालु होंगे। तो संत रतिदास जी और बाबा गुरु घासीदास जी भोजन के लिए बैठते हैं। तो क्या क्या चीज़ का भोजन होता है जो हमें चौका के माध्यम से सुनने को मिलता है, उसके माध्यम से आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो दया कर दाल भाव कर भाजी और कर्म करे लतारैया हो देखो हमरो रसोइया, तन करे चूल्हा में मन को जलावे, ज्ञान की चढ़ी गिर सोइया हो देखो हमरो रसोइया। बाबा गुरु घासीदास जी और संत रतिदास जी ने ज्ञान का भोजन किया। संत रतिदास जी का घर और उनका पहनावा बाबा गुरु घासीदास जी गौर करते हैं। संत रतिदास जी श्वेत वस्त्र, सादा चंदन और उनके घर में श्वेत खाम का निशानी, जो आज हम लोग बड़े रूप में देखते हैं, तो क्या वो सिर्फ बाबा गुरु घासीदास जी के आने के बाद हुआ है? नहीं, उनके पहले जो जब नहीं आए थे उससे पहले छोटे रूप में जो सतनाम का निशानी बोलते हैं, निशाना घरों घर पाया जाता था। लेकिन कई लोग काला टीका, बंधन का टीका ऐसे लगाते थे, लेकिन संत रतिदास जी के घर में प्योर सादा था, श्वेत का झंडा और खान पान बिल्कुल श्वेत। तब बाबा गुरु घासीदास जी सोचते हैं ये मेरे संत बनने के लायक है। तब बाबा गुरु घासीदास जी संत रतिदास जी के आत्मा में समा जाते हैं, उनके विचारधाराओं में। तब बाबा गुरु घासीदास जी संत रतिदास जी से पूछते हैं, रतिदास क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तब रतिदास जी पूछते हैं, जी गुरु जी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी तो उनकी विचारधारा में आ चुके थे। तब वो पूछते हैं कि मैं अपने घर से परमिशन ले लूँ मम्मी पापा से, उसके बाद से चलेंगे। संत रतिदास जी अपने माता से कैसे विदाई मांगते हैं, जो हमें गीत के माध्यम से सुनने को मिलता है। ये मेरे माई वो
दे विदाई वो, दे विदाई मैया, दे विदाई वो, गुरु संग जाहूँ मैया, ज्ञान लपाहूँ वो, दे विदाई मैया, दे विदाई वो। अगर आपको और डिटेल में जानना है, गीत के माध्यम से सुनना है या फिर अपने घर में सतनाम चौका आरती का आयोजन करवाना है, तो मैं यहाँ पर पंडित जी का नंबर दे रहा हूँ, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये मामूली पंडित नहीं है, जो संत रतिदास जी के वंशज हैं वही पंडित हैं। तो विदाई लेने के बाद बाबा गुरु घासीदास जी और संत रतिदास जी चल पड़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर, जहाँ बाबा गुरु घासीदास जी संत रतिदास जी को ज्ञान देने वाले थे और सतनाम ग्रंथ लिखाने वाले थे। बाबा गुरु घासीदास जी के पास एक गठरी था, नाम का गठरी, ज्ञान का गठरी, जो कि बाबा गुरु घासीदास जी ज्ञान का सौदा लगाने आए थे, है ना। तो संत रतिदास जी बोलते हैं, बाबा जी, गुरु जी, इस गठरी को मुझे दे दीजिए। जाहिर सी बात है ना, चेला के रहते हुए गुरु अगर भार उठाए तो ये शोभा नहीं देता। तो संत रतिदास जी वो ज्ञान का गठरी को अपने कंधों पर लाद लेते हैं। फिर बाबा गुरु घासीदास जी आगे आगे चलते हैं और संत रतिदास जी उनके पीछे पीछे आते हैं। तो यही पर गीत के माध्यम से और सुनने को मिलता है। पकड़ लो हाथ मेरा हो जगत में बेड़ा पारी, पकड़ लो हाथ मेरा हो जगत में बेड़ा भारी, जगत में भेड़ा भारी, जगत में बेड़ा पारी, जगत में भेड़ा भारी हो जगत में बेड़ा पारी, पकड़ लो हाथ मेरा हो जगत में बेड़ा भारी। बाबा गुरु घासीदास जी समझाते हैं, इस दुनिया में बहुत भीड़ है और इस भीड़ में संत खोजना बहुत आज के समय में बोल दिया जाए तो इम्पॉसिबल है। तो बाबा गुरु घासीदास जी को एक संत मिले जिनका नाम था रतिदास। उनके बाद से बाबा गुरु घासीदास जी पैदल चल रहे थे, आगे आगे गुरु जी जा रहे थे और पीछे पीछे संत रतिदास जी जा रहे थे। तो बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं कि हे रतिदास, सतनाम के छैया में बैठ लूँ, थोड़ा सा विश्राम कर लूँ, उसके बाद से चलते हैं। तो किस वृक्ष के छाँव में बैठे थे? जो हमारे गुरु जी बताते हैं कि सतनाम की छाँव में। तो गीत के माध्यम से सुनते हैं ना, सतनाम के छैया माँ आना बैठ के जुड़ा ले। सतनाम की छाँव में बैठ करके आराम करते हैं कुछ देर। उसके बाद से बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं कि हे रतिदास, आंखें बंद करो। तो जी गुरु जी करके रतिदास जी आंखें बंद करते हैं और बाबा गुरु घासीदास जी भी आंख बंद करते हैं। फिर सतनाम का नाम लेते ही एक पल में, क्षण भर में दलहा नामक पहाड़ में पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही दलहा पहाड़ जो जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जिसके पास में, सबसे पास में पौड़ी नामक गांव है, वहीं पर है दलहा पहाड़। तो बाबा गुरु घासीदास जी और संत रतिदास जी दलहा नामक पहाड़ में क्षण भर में पहुंच जाते हैं। जब रतिदास जी आंखें खोल करके देखते हैं तो वो दलहा पहाड़ में है। चारों तरफ घनघोर जंगल, शेर भालू का बसेरा, जंगली जानवर। तब संत रतिदास जी बाबा गुरु घासीदास जी के से कहते हैं कि हे गुरु जी, ये हम कहाँ पहुँच गए? तो बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं कि हे रतिदास, ये दलहा नामक पहाड़ है। संत रतिदास जी पूछते हैं, हे गुरु जी, हम क्षण भर में इतने फास्ट, इतने जल्दी कैसे आ गए? तो गुरु जी कहते हैं, हे रतिदास, हम शब्द के विमान में चढ़ करके यहाँ आए हैं। वो कहते हैं ना, एक साखी के माध्यम से आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि लक्ष्य कोश में गुरु बसे और सुरता देहाओ पठवाय, कि शब्द विमान में चढ़ के गुरु छिनिया में पल जाए। ये साखी इसी समय बनी थी जब बाबा गुरु घासीदास जी और संत रतिदास जी दोनों दलहा नामक पहाड़ पर गए थे। लेकिन संत रतिदास जी के मन में भय समा जाता है, डर समा जाता है, जब वो चारों तरफ घनघोर जंगल देखते हैं, शेर भालू और नाना प्रकार के जंगली जानवर को देखते हैं। तब बाबा गुरु घासीदास जी समझ जाते हैं कि संत रतिदास जी के मन में डर समा गया है। तब बाबा गुरु घासीदास जी संत रतिदास को समझाते हैं, ज्ञान देते हैं और एक शेर को अपने पास में बुला करके उसके सर पर हाथ रखते हैं। तब रतिदास जी के मन से भय उड़ जाता है। तब संत रतिदास जी फिर से मन में सोचते हैं, जब मैं घर में था तब नाना प्रकार का भोजन करता था, इस प्रकार भूखा नहीं रहता था। इस बात को भी बाबा गुरु घासीदास जी परख लेते हैं, जान जाते हैं। तब बाबा गुरु घासीदास जी संत रतिदास को एक जड़ी देते हैं। किस चीज़ का जड़ी? जिससे उनका भूख मिट जाता है, भूख शांत हो जाता है। सतनाम का जड़ी। वो बोलते हैं ना, एक गाना चलता है फिर से कि नाम के जड़ी सतनाम के जड़ी, पीला पीला होगा संतोजन, और नाम के जड़ी ला पीला पीला होगा भक्तजन। अगर गाना के माध्यम से बताएं तो बहुत सारा है और इतना सीखने वाला गीत है ना, सीखने वाला गाना है, जो कि उस समय के माध्यम से बनाया गया है, साक्षात संत रतिदास जी के माध्यम से।
तो अगर आपको, फिर से बोलता हूँ, अगर आपको पूरा जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। तब वहीं पर मन को एकांत करके, स्थिर करके बाबा गुरु घासीदास जी और संत रतिदास जी बैठते हैं कलम और कागज लेकर के। उसके बाद से बाबा गुरु घासीदास जी संत रतिदास जी को ज्ञान बताने लगते हैं और संत रतिदास जी एक ग्रंथ का विस्तार करने लगते हैं। तब बाबा गुरु घासीदास जी सतनाम का ग्रंथ संत रतिदास जी के हाथों में सौंप देते हैं कि ये लो संत, और मेरे नाम को, सतनाम को तुम आगे बढ़ाओ, इसकी जिम्मेदारी आगे तुम लो। सतनाम को जन जन तक पहुंचाओ और सतनाम क्या है इसको सभी को बताओ। बाबा गुरु घासीदास जी न केवल मानव जाति को तारने आए थे, बल्कि अंडस, पिंडस, उखमन, जरैन सभी को तारने आए थे। सभी जीव का उद्धार करने आए थे। 52 लाख हंसा को तारने आए थे। वहीं से बाबा गुरु घासीदास जी संत रतिदास जी को कार्यभार सौंपते हैं। आप यदि दलहा पहाड़ जाओगे तो आपको बाबा गुरु घासीदास जी का निशानी देखने को मिलेगा। जोड़ा स्तंभ गड़ा है। मैं खुद गया था दलहा पहाड़ और उनकी निशानी को देख करके आया। और वहाँ पे एक कुंड भी है, मैदान टाइप का, आप जाइए और देखकर जरूर देखिए। तो आगे बात करते हैं हम। तो ग्रंथ का विस्तार होने के बाद से संत रतिदास जी और बाबा गुरु घासीदास जी दलहा पहाड़ से नीचे आ रहे थे, जो कि नीचे पौड़ी नामक गांव है और सर्वप्रथम एक तालाब पड़ता है, जो आप जाएंगे तो देखने को मिलता है ना। तो वहां पर बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं कि हे रतिदास, तुम पीछे पलट करके मत देखना। लेकिन अब कुछ दूर आने के बाद संत रतिदास जी जिज्ञासापूर्ण पीछे पलट करके देख लेते हैं। वहीं से बाबा गुरु घासीदास जी अदृश्य हो जाते हैं, जो कि छप हो जाते हैं और कोई प्रमाण नहीं मिलता। बोलते हैं ना, बाबा गुरु घासीदास जी विलुप्त हो गए हैं, यहीं से हुए थे, और जो कि पंडित लोगों के माध्यम से, संतों के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है। ये जो पूरी जानकारी है उनके माध्यम से ही सुनने को मिलता है। और चलिए आगे बात करते हैं। तो संत रतिदास जी बाबा गुरु घासीदास जी के विलुप्त होने के बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि पौड़ी नामक गांव पड़ता है। वहाँ पर एक तालाब के पास स्नान ध्यान करते हैं और आसन जमा करके बैठ जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग महिला आती है वहीं पे, और वो क्या देखे संत रतिदास, वो बुजुर्ग महिला एक लोटे में वो नदी का पानी लेती हैं और उनके लोटे में नीम का पत्ता होता है, नीम का पत्ता। तो रतिदास जी देखते हैं, पूछते हैं ये क्या है, जो आ रहा है वो ले करके जा रहा है ऐसा करके। तब बूढ़ी महिला कहती है कि हमारे गांव में धूकी धर्रा, नाना प्रकार का बीमारी पनप रहा है। तो संत रतिदास जी कहते हैं मैं एक मार्ग बता रहा हूँ जिससे आपका गाँव पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। बूढ़ी महिला कहती है जी गुरु जी बताइए। तो अब संत रतिदास जी कहते हैं सबसे पहले आप ये अपना वेशभूषा बदलिए, आप श्वेत वस्त्र धारण कीजिए और बंगला पान लाइए 7 नंग, और जल को, वही तालाब के जल को जगाते हैं। कैसे जगाते हैं, जो आपके चौकों के माध्यम से सुनने को मिलता है। जल जागे तल जागे, जागे जल के जीवरा 4 फुट 84, जागो जागो साहब बीरा, है ना, इस शब्द सतनाम का। तो यहीं पर जल जगाते हैं और उसके बाद से उस पानी को, जो जल जगा रहते हैं, लोटे में भर करके बूढ़ी महिला को देती है 7 बंगला पान डुबो करके। तब बूढ़ी महिला को बोलते हैं संत रतिदास जी आप इसको ले जाइए और अपने जो पीड़ित हैं उनको पिला दीजिए और थोड़ा सा छिड़क दीजिए। तब बूढ़ी महिला जो संत रतिदास जी ने बताया था ठीक वैसे ही करते हैं। उनके घर में उनका पोता बीमार रहता है, जो कि कुछ बीमारी आया था, छींचते हैं और थोड़ा सा अमृत बूंद के टाइप पिलाते हैं। तब उनका पोता स्वस्थ हो जाता है। और गांव गली में जब घूमने निकलता है तो लोग पूछते हैं ये तो अस्वस्थ था, ये स्वस्थ कैसे हो गया। तब बोलते हैं कि एक मेरे दादी जी एक संत के पास से जल लाए थे, उसी से मैं ठीक हुआ हूँ। तो जब सभी लोगों को पता चलता है तो संत रतिदास जी के पास सभी लोग जाते हैं और अपनी गुहार लगाते हैं, अपने अपने तकलीफों को रखते हैं संत रतिदास जी के समक्ष। तब संत रतिदास जी गांव में आए, सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करते हैं, सतनाम का प्रचार करते हैं और चौका का शुरुआत करते हैं, जो कि सतनाम चौका ग्रंथ जो आज हम लोग सुन पाते हैं, बाबा गुरु घासीदास जी का वर्णन डिटेल में समझ पाते हैं, ये सिर्फ रतिदास जी के वजह से, जो कि रतिदास जी बाबा गुरु घासीदास जी साक्षात मिले, उनकी विचारधाराओं को अपनाया, श्वेत खान पान इन सबको अपनाया। आज हम लोग चौका सुनते हैं, ग्रंथ सुनते हैं संत रतिदास जी के वजह से। वहीं उन्होंने चौका का शुरुआत किया था। लेकिन सर्वप्रथम चौका किसने पोता था? जी हाँ दोस्तों, संत रतिदास जी से भी पहले बाबा गुरु घासीदास जी ने साक्षात चौका किया था, ना बाजा गाजा के साथ, सिर्फ शब्द से। आप गिरौदपुरी जाइए और गिरौदपुरी से पूर्व दिशा में
सीधा जाने के बाद एक पत्थर पड़ेगा आप लोगों को रास्ते में, वहीं बाबा गुरु घासीदास जी ने चौका किया था, सतनाम का चौका, बिना बाजा गाजा के, सिर्फ अकेले पूरे गांव वालों को एकत्रित करके, और सतनाम का ज्ञान दिया था। वहां से ज्ञान देने के बाद से गए थे भंडारपुरी, अब जो कि आगे की कथा आप लोग जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। संत रतिदास जी चौका का विस्तार करने के बाद से जन जन तक सतनाम के नाम को पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिनके बाद उनके पुत्र लोग मतलब वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, और अभी के समय में उनके वंशज लोग जो हैं वो इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन वंशज होना एकमात्र काफ़ी नहीं है, जो बाबा गुरु घासीदास जी के विचार को अपना लिया, उनके बताए मार्ग पे चल लिया, वही सम्मान के लायक है। सतनाम को मानो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहो। हम लोग चौका से, ग्रंथ से सीखते हैं, और हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे गांव में चौका होता है, तो हमें चौका से सीखना चाहिए कि बाबा गुरु घासीदास जी ने जो विचारधारा बताए थे उनका पालन करें। मानव को एक समान माने, मानव में कोई भेद नहीं है। हालांकि बाबा जी के 42 अमृतवाणी और 7 उपदेश तो हैं, लेकिन उनमें चलने वाले 100 में से सिर्फ 1 या 2% हैं सच्चे सतनामी के माध्यम से ना। आज मैं कहता हूँ मुझ में लाखों अच्छाई है, लेकिन ये अच्छाई तब निखरेगी, तब उभरेगी जब मैं बाबा गुरु घासीदास जी के विचारधाराओं पर चलूँगा। खान पान और वेशभूषा सब श्वेत रखूँगा, श्वेत से अर्थात सादा। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मैंने जितना बड़ों से सुना था मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया। अगर गलती से कुछ गलत बोला हूँ तो माफ़ करना, और मेरे साथ जुड़े रहना। अपने समाज के बच्चे को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम।